ये 70 बाइक है और ये लड़की है। ये हिम्मत और अज़म की आला मिसाल है कि हमारे मुआशरे का एक अजीम किरदार है। आयशा 12 से 13 घंटे फूड राइडर की ड्यूटी करती हैं और अपने घर को चला रही हैं। ये किस तरीके से राइडर की ड्यूटी कर रही हैं बड़ी मुश्किल है। आमतौर पर समझा जाता है कि लड़कियां बड़ी नाजुक और चंचल होती हैं, बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं। ये लड़की बहादुरी और हिम्मत की आला मिसाल है जो अपने पूरे घर को लेकर चल रही हैं। दौरान ड्यूटी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कब से ये काम कर रही हैं, कि 60 से 70 हज़ार रुपया फूड डिलीवरी करके कैसे कमा रही हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि और ये मैं मैनेज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जब ये बाइक सीखी थी तो मेरा ये काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, ना ही मेरा ये इंटेंशन था कि जब मैंने बाइक सीखी कि मैं फूड डिलीवरी का काम करूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें अर्निंग ज़्यादा है और फैसिलिटेशन ज़्यादा है, और सबसे अच्छी बात कि मुझ में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आया, मुझे अवेयरनेस आई है, मुझे मुआशरे में रहना और उसको कैसे टैकल करना और अपने आप को कैसे मुआशरे में आपने इम्प्रूव करना है, अपनी फैमिली को कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बाहर निकल के सीखी हैं। लोगों के रवैयों को पढ़ना और उनसे बात करना, ये सारी चीज़ें मुझे फूड डिलीवरी राइडर बनने के बाद ही आई हैं। लड़कियां बड़ी शौक और चंचल होती हैं, आपकी अदाएं तो मर्दों वाली हैं। नहीं, मर्दों वाली तो नहीं है। मैं जब पहले अंदर काम करती थी एज अ कैशियर रेस्टोरेंट के, तो वो तब मेरी सैलरी पैकेज अच्छा नहीं था। 9 से 10 घंटे ड्यूटी होती थी, उसमें 20 से 25 हज़ार। पहली जो सैलरी थी मेरी 19 हज़ार समथिंग थी। आप कितना अर्न कर रही हैं इस वक्त? अब एटलीस्ट इतना तो कर लेती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर लूँ। 67,000 के अराउंड अबाउट कर लेती हूँ, जिसमें मैं अपनी स्टडी भी मैनेज करती हूँ, घर के अखराजात भी, मम्मा की मेडिसिन, इलाज और बाकी भी कोई फैमिली इवेंट्स एटसेट्रा कुछ हो तो मैं करती हूँ। बाइक चलाना रोड पर बड़ा मुश्किल होता है, लोग तंग करते होंगे। स्टार्टिंग में जब कोई अगर मुझे 30% लोगों ने तंग किया है तो 70% लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। तो मैं कहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स को आप सर पे सवार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को भी देखना चाहिए जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अप्रिसिएशन को अपनी एम्पावरमेंट के तौर पे काम करें। तो मैंने इन चीज़ों को सर पे नहीं लिया और मैंने बहुत अच्छा मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैंने लोगों को कैसे फेस करना है। अब कोई मुझे तंग करे भी तो मसला नहीं होता। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल मसला होता था, अगर कोई टॉन्ट करता था, कोई कमेंट पास करता था। तो जब लोग आप पे बातें करते हैं तो उनको आपके सर्कमस्टेंसेस का नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि आपके में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे रन कर रहे हो, कैसे। तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए। घर के कौन से ऐसे अखराजात हैं जो आप ही सारे चला रही हैं? घर की ग्रोसरी होती है, जब मेरी डे ऑफ होता है तो फिर मैं मंथली ग्रोसरी ले आती हूँ। तो उसके अलावा जो सब्ज़ी वगैरह होती है, सारा कुछ वो मेरे बाबा मामा कर लेते हैं। तो और घर के रेंट होता है, बिजली के बिल होते हैं, गैस, पानी, ये सारा कुछ वो मैं खुद ही देखती हूँ। सारा आप मैनेज करती हैं? जी, वो सारा कुछ मैंने खुद ही मैनेज करना होता है। और जब तक मैं कर नहीं लेती मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मेरा माइंड ऐसे रहता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो 10 दिन तक मैं कर लेती हूँ सैलरी आने के बाद। इतनी मजबूत आप पहले से ही थी या वक्त ने कर दिया? नहीं, पहले से तो नहीं थी, वक्त ने कर दिया। जब इवन मुझे याद है कि मेरा पहला दिन था जॉब पे, तो 9 घंटे मैं मुसलसल खड़ी रही, तो मेरे पाँव फूल गए थे ना, खड़े होने से दर्द कर रहे थे। जब मैं घर आई तो मैं रोई जा रही थी, मम्मा मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी। तो ये चीज़ें जो हैं आपको वक्त और जिम्मेदारियाँ सिखा देती हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं एक कभी राइड कर सकूंगी। मैं जब बाइक स्टार्टिंग में सीखी, मेरे पास बाइक नहीं थी, मेरे बाबा की थी, वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा गिरी हूँ, बहुत चोटें लगी हैं। लेकिन ये है कि मैं मेन रोड पे ऐसे नहीं भगाने लगी, मैंने ग्राउंड में सीखी थी बाइक। तो उसके बाद मैं 3 माह बाद मैंने फूड डिलीवरी का काम। 2 मुख्तलिफ कंपनीज में आप इस वक्त जॉब कर रही हैं, तो कितने घंटे आप डेली बाइक पर डिलीवरी करती हैं? मैं 13 से 14 घंटे बाइक पर डिलीवरी करती हूँ। तो दो शिफ्ट्स में काम करती हूँ। मॉर्निंग में फूड चेन में करती हूँ, इंटरनेशनल, दोनों मेरे रेस्टोरेंट्स हैं। तो मॉर्निंग में भी रेस्टोरेंट में होती हूँ और शाम में भी, इवनिंग में भी। आप भरपूर तरीके से मेहनत कर रही हैं, ज़िंदगी को आगे लेकर चल रही हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि लड़कियों को शौक होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे मेकअप करना है, लिपस्टिक लेकर आनी है, नेल पॉलिश लेकर आनी है, इन चीज़ों के शौक होते हैं। तो आपको इन चीज़ों का शौक नहीं है? नहीं, मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं है, हैवी कपड़े पसंद नहीं है। तो मुझे ये चीज़ें
शुरू से भी नहीं पसंद वैसे। स्टार्टिंग में भी मैं जो हूँ इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे हाँ बाइक अच्छी लगती थी, बाइक चलाना अच्छा लगता था। अब भी मेरा दिल करता है कि मेरे पास इससे भी अच्छी बाइक। वैसे मुझे इस बाइक से बहुत प्यार है। मेरी बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी वाइल ड्राइविंग। जब मैं किसी से हर्ट हो जाती थी, किसी के वर्ड से, किसी के रवैये से, तो मैं अपनी बाइक से अपनी शेयरिंग करती थी और मुझे यूँ महसूस होता था कि ये मुझे फील करती है। जी, ये सारी चीज़ें आपने बड़ी फाइट की इन चीज़ों में, मुश्किल कहाँ सामना करना पड़ा मुश्किल का? मुश्किल का सामना सबसे ज़्यादा तब करना पड़ता है जब बारिश हो रही है और आपकी बाइक ख़राब हो जाए और उसको खेलना, उसको ये सारी चीज़ें करना, वो मुश्किल होता था। तो ये और इसके अलावा लोगों के रवैये, जब आपको कोई डिसहर्ट कर दे तो सबसे अच्छी बात अब मैंने ये सीखी है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंसान को हर्ट करती हैं। वो कोई भी ताल्लुक़ है, कोई भी किसी किस्म का भी ताल्लुक़ है, उससे आपको उम्मीदें नहीं वाबस्ता करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान वो आपकी ज़ात को होता है। तो इसलिए मैं अब तो बिल्कुल भी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि कोई मेरे बारे में क्या कमेंट पास करता है, कोई मेरे बारे में क्या राय रखता है। इन चीज़ों से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब स्टार्टिंग में मुझे बहुत मसला होता था अगर कोई मुझ पे कोई कमेंट पास कर देता था या कोई मुझ पे सवाल उठाता था, क्योंकि हमें किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई हक नहीं है कि किसी पे मेहनत पर यकीन है। जी बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की है इस मकाम पे पहुंचने के लिए। मैंने 6 माह से मुसलसल बहुत मेहनत किया और अभी भी मैं कर रही हूँ और तब तक मैं करती जाऊँगी, तब तक जब तक मैं जो अपनी मंजिलें हैं वहाँ तक पहुँच नहीं जाती। जो मैंने माइंड सेट किया हुआ, जो मेरे गोल्स हैं, उनको अचीव करना है और इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर कर लूँगी। लोग हैरान तो होते होंगे कि डिलीवरी देने एक लड़की आई है, वो भी बाइक पर। जी, कुछ हैरान हो के अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ हैरान हो के डिग्रेड भी करते हैं। क्या कमेंट्स होते हैं लोगों के इस पर जब आप डिलीवरी देने जाती हैं? जब मैं डिलीवरी देने जाती हूँ तो कुछ लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं और कुछ डिग्रेड भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे अप्रिसिएशन मिली है और मैंने उसको। अप्रिसिएशन किस सूरत में मिलती है और डिग्रेड क्यों करते हैं? अप्रिसिएशन इस सूरत में मिलती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, फीमेल राइडर हैं। कुछ लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और फीमेल स्पेशली ऑलमोस्ट मुझे कहती हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल होकर आपसे फूड लेते हैं और बड़ी सेटिस्फेक्शन मेरे साथ। वो टाइम मैंने सम टाइम ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाऊँ या कोई प्रॉब्लम मैं कॉल कर दूँ तो वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। डिग्रेड किस सूरत में करते हैं? डिग्रेड इस सूरत में करते हैं कि एक दफ़ा मैं थोड़ा सा फूड लेट हो गया था, तो आप फीमेल हैं, आप अच्छी ड्राइविंग नहीं करते। मैंने कहा सर कि वहाँ पे ना ट्रैफिक थी, तो फीमेल है, आपको पता है आप अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। किसी को ठोका? मतलब मेरा इतना सवेर किस्म का एक्सीडेंट अभी तक नहीं हुआ। मैं बहुत एहतियात से चलाती हूँ। दूसरी बात, मैं रूल्स फॉलो करती हूँ, विदाउट हेलमेट मैं ड्राइविंग भी नहीं करती। तो रूल्स को फॉलो करती है? जी, रूल्स रेगुलेशन को देखा जाए तो रूल्स को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉलो करते हैं ना, वो वुमेन्स हैं। मैं तो करती हूँ। मेरा अभी तक कोई चालान नहीं हुआ और मैंने तब फूड डिलीवरी में आई थी जब मेरा लाइसेंस बन गया था, तो मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा। और मैं नहीं कहती कि कोई मुझे रोके कि आपने ये इशारा क्रॉस किया है तो आपने इसको फॉलो नहीं किया। इन चीज़ों का मैं ख्याल रखती हूँ कि अगर वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी उनके पैशन। कोई यूनिक वाकया जो आपके साथ हो गया हो, आप डिलीवरी देने गई हो? कोई इतना नहीं हुआ। किसी ने कह दिया हो कि भाई आप मुझे पसंद ही आ गई? हाँ, एक दफ़ा हुआ था। वो बहुत एक दफ़ा हुआ है और सबको बताया, लेकिन वो इतना। कस्टमर ने किया था? जी, कस्टमर ने क्या कहा था? कस्टमर उन्होंने यही कहा था कि बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो मौसम कुछ इस तरह का था, कहता आपकी जो बहुत हार्ड है। मैं अपने रूम से उठ के बाहर फूड लेने आया हूँ, वो भी इस सूरत में कि मेरा गार्ड छुट्टी पे है, तो मैं इस पर भी ना मेरा दिल कर रहा था कि मुझे फूड ला के दे दे। और जब मैंने आपको देखा है कितनी बारिश हुई है तो और इतना आप टाइमली मेरे तक फूड लेके आई हैं, तो आप वाकई एक स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत करने वाली लड़की हैं, तो आप ये डिज़र्व नहीं करती हैं। आप डिज़र्व करती हैं कि आपकी पीसफुल लाइफ हो। तो मैंने कहा कि अगर वो मेरे हवाले से देखें तो उन्होंने ठीक कहा है, मुझे इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा था सर मैं आपको फूड देने कर लिया, आप पेमेंट कर दें, फूड वेरीफाई कर लें, तो मुझे जाने दें, मेरे पास और भी ऑर्डर है, मैंने और भी काम करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे इरिटेट नहीं किया। इन्होंने कहा था इट्स अप टू यू, कि एक होता है पीछे पड़ जाना, किसी को तंग करना, फेड अप हो जाए, कोई इरिटेट करना, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ हुआ था। कि मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई, वैसे भी लड़कियों के लिए कॉमन है, कोई कहता भी है तो मुझे प्राउड फील करना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ। आपका करैक्टर ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपको निकाह के लिए प्रपोज करें।
बिल्कुल जी, हमारे साथ आयशा मौजूद थी। आयशा 12 से 13 घंटे बाइक पर फूड डिलीवरी करती हैं और तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली कमाकर अपने घर को चला रही हैं। आयशा हिम्मत और अज़म की आला मिसाल हैं, हमारे माशरे का एक खूबसूरत चेहरा है जो मेहनत पर यकीन रखता है और रिज़्क़ के हलाल पर। फ़िलहाल हमें इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।